इंडिया में 2 राउंड खत्म हो जाने के बाद भी अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिल पाई है तो एमबीबीएस के लिए आपको साल बचाने का बेस्ट तरीका है कि अब आपको इंडिया का मुंह छोड़ करके किसी बेस्ट ऑप्शन के लिए चूज कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कौशिक, आपका नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट, अपने चैनल globalpado.com पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको आने वाले टाइम में इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन रेगुलरली और टाइमली मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर तक इंडिया में अभी तक आपको सीट नहीं मिली है तो इंडिया के बाद बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन जो हम लोग के पास बचता है या आपके पास बचता है वो होता है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल इंडिया के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपाल में इंडिया के बाद इंडिया का ही कोर्स स्ट्रक्चर पूरी तरह से पढ़ाया जाता है। ऑलमोस्ट 95% इंडिया की ही ऑथर्स की बुक, इंडिया वाली ही बुक्स जो इंडिया के स्टूडेंट्स मेडिकल में पढ़ते हैं वही बुक्स नेपाल में भी पढ़ाई जाती हैं। ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स इंडिया से ही बुक्स खरीद के ले जाते हैं, अदरवाइज ये सारी बुक्स नेपाल में भी अवेलेबल हैं। सभी तरह के जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो नॉर्थ से हों, साउथ इंडिया से हों, ईस्ट इंडिया से हों या वेस्ट इंडिया से हों, सभी जगह के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। नेपाल में सभी कॉलेजेस में मिलाकर कुल 540 अराउंड सीट्स अवेलेबल होती हैं एमबीबीएस के लिए, जो कि फॉरेन कोटा में होती हैं। फॉरेन कोटा में इंडिया, सार्क कंट्रीज आती हैं। इंडिया के बहुत सारे बच्चे नेपाल में पढ़ते हैं। लास्ट ईयर भी कभी करीब 250 से 300 बच्चे वहां पर गए हैं। नेपाल में जो पैकेज होता है वो पैकेज अप्रोक्सीमेटली इंडिया का जो लोअर मीडियम क्लास वाला पैकेज होता है। ये मींस 50 to 65 लाख रुपीज तक के पैकेज में आपको रहना, खाना और पूरे कोर्स का फीस सब कुछ इंक्लूड में मिल सकता है। कॉलेजेस की अगर आप बात करें तो नेपाल में जो कॉलेजेस हैं जिनको आप 65 लाख रुपीज का कॉलेज की बात करें तो उन कॉलेज को अगर आप इंडिया में कंपेयर करें तो 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के जो कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल हैं उनसे आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी सीरीज में हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको एक नए कॉलेज का कैंपस टूर कराऊंगा या उसके बारे में जानकारी दूंगा जो बिल्कुल वहीं के बारे में सही जानकारी होगी। अभी नेपाल की अगर बात करते हैं तो जैसे इंडिया में नीट का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसी तरह से नेपाल में भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं MECEE, मींस मेडिकल एजुकेशन कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो 3 सितंबर से ओपन हो रहा है और उसकी लास्ट डेट 1 अक्टूबर है। यानी 3 सितंबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और 1 अक्टूबर से पहले आपको भरना होगा। आई वुड पर्सनली एडवाइज यू, रिकमेंड यू कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, उससे पहले ही अपना फॉर्म भर दें क्योंकि लास्ट टाइम में वेबसाइट हैंग होने का खतरा रहता है। तो कहीं आप ऐसा ना हो कि आप लास्ट टाइम का वेट करें और फॉर्म भरते भरते एप्लीकेशन ना भर पाएं और वो आपका साल खराब हो जाए। सो फ्रेंड्स, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है। एग्जामिनेशन फीस जो होती है वो 5,000 रुपीज INR इंडियन करेंसी में, नेपाल में 8,000 रुपीज नेपाली करेंसी। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किसी को देने की जरूरत नहीं है। इंडिया में बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो कहते हैं हम आपका फॉर्म भर देंगे, 10,000 रुपीज लगेगा या 8,000 रुपीज लगेगा, कोई 25,000 भी लेता है। लेकिन आपको सिर्फ 5,000 रुपीज का पेमेंट करना है एग्जाम देने के लिए। और एग्जाम देने के लिए भी इंडिया में उन बच्चों को एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने जनरल कैटेगरी के मार्क्स के साथ इंडिया में नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। मींस नेपाल में OBC, SC, ST वाली कैटेगरी नहीं चलती है। नेपाल में इंडिया के अगर आप बच्चे हैं, इंडिया से अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो नेपाल के लिए जनरल कैटेगरी वाला मार्क्स ही एप्लीकेबल होगा, चाहे आप OBC, SC, ST किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो पहली बात हुई एग्जामिनेशन फीस की। दूसरी बात यह हुई, नेपाल में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी एजेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। नेपाल में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ही जैसे इंडिया में होता है ऐसे ही मिलता है। लेकिन बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको डराते हैं कि नेपाल में पहले से ही आप एडवांस बुकिंग करा दीजिए, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए दे करके वो कॉलेज के अकाउंट में जमा कराते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी जरूरत आपको नहीं है। आप काउंसलिंग प्रोसेस में जब जाएंगे, MEC का एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है 2 से 3 हफ्ते के बाद, उसके बाद काउंसलिंग की एक डेट होती है, एक ही दिन की काउंसलिंग होती है।
नेपाल में जो काठमांडू में आपको जाना पड़ता है और वहां पर आपको अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी होती है इंडिया की ही तरह से। बस ये होता है कि वहां पर ऑफलाइन होती है, इंडिया में ऑनलाइन भी होती है। वहां चॉइस करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2 से 3 दिन के अंदर, और उसके बाद आपको फीस पेमेंट करने के लिए 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम सभी कॉलेजेस में दिया जाता है। तो किसी एजेंट के बहकावे में आने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं किसी एजेंट की सर्विसेज ले लेता हूं तो उन एजेंट की सर्विसेज का सर्विस चार्ज दे करके आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन फिर भी कॉलेज से कोऑर्डिनेट करके, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख करके तभी आप आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि कोई एजेंट आपको बता कुछ दे, वहां पर जाकर के कुछ और निकलता है। यूजुअली ऐसा होता है, चाहे वो बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं इंडिया में। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एग्जाम देने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में यानी 137 मार्क्स आपके नीट में आए हैं तो आप एडमिशन के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हैं, यानी आपको एडमिशन के लिए आपको वहां का एमईसी का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको एमईसी का जरूर करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, चाहे आपके मार्क्स 500 प्लस भी हों तब भी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, चैनल देखते रहिए, आपको रेगुलर अपडेट्स ज्यादातर कॉलेजेस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको एडमिशन के लिए किसी गाइडेंस की या हेल्प की या सपोर्ट की जरूरत होती है तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं संजय कौशिक, globalpado.com अपने चैनल पर आपको रेगुलर गाइड करता रहूंगा।